हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी लोगों की डिमांड पे आज हम लोग हिंदी व्याकरण का सेट 2 करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन होंगे सेट सेकंड में, वो होंगे शुद्ध शब्द से। इसको शुद्ध वर्तनी या वर्तनी शुद्धि भी कहा जाता है, इस चैप्टर का नाम है। अगर आप में से जो भी स्टूडेंट्स, मैं आपको एक क्विक प्रीव्यू दिखा दे रहा हूँ, पहले आप यहाँ देख लीजिए। लगभग जितने शुद्ध शब्द आते हैं आपके एग्जाम में, मैंने कोशिश की है पूरे क्वेश्चंस, और जो लास्ट में हम लोग जानते हैं हर बार की तरह कुछ फैक्ट्स, वो हमने इसमें कंपाइल करा दिए हैं। अगर आप में से जिस स्टूडेंट को लगता है कि उनका हिंदी ग्रामर अच्छे से तैयार हो गया है, तो उनके लिए चैलेंज है। अगर आप जितने क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन इसमें हम लोग करेंगे, अगर आप 28 आउट ऑफ अगर 26 भी लाते हैं, तो जो आप बोलेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोगों की स्पेशल डिमांड पे आज हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। ये है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। मैक्सिमम क्वेश्चन का जो मैक्सिमम जो इसमें क्वेश्चंस हैं उसका टाइटल यही होगा। तो आप समझ जाइएगा कि नेक्स्ट में वहां बस शुद्ध शब्द बताना है। ऑप्शन आप देखिए, ऐतिहासिक, इतिहासिक, इतिहासिक या ऐतिहासिक। इसमें से शुद्ध शब्द बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऐतिहासिक। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इतिहास से ही बना है, लेकिन जब हम इसमें एक विशेषण लगा देते ऐतिहासिक, तो वहां पे ये ऐ हो जाता है। जितने भी शुद्ध वर्तनी है उसमें आपको यही ध्यान देना है कि हमने ऐसा कहाँ देखा है, तभी आपको आइडिया लग पाएगा। अभी आगे क्वेश्चन देखेंगे, बहुत सारे कंफ्यूजन आएंगे, वो सब क्लियर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से इस क्वेश्चन में आप बताइए कि कौन सा शुद्ध शब्द है। आप देख लीजिए, घैता, रचयिता, चिन्ह। यहाँ पे ये ऐसे होगा, महत्व। व्हाट विल बी द राइट आंसर? आप यहाँ ऑप्शन आप लोगों के सामने है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो आपको लगेंगे एक बार के लिए कि ये सही लग रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप अल्टीमेटली सही ही हो। रचयिता ऐसे नहीं लिखा जाता है, रचयिता लिखा है। राइट आंसर इसमें क्या होगा, ये मैंने लगा दिया, ये क्वेश्चन में टाइप नहीं था, वो होगा चिन्ह। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जहां आधा न और ह होता है, ये गलत होता है। जो शुद्ध जो चिन्ह लिखा जाता है वो लिखा जाता है ची, आधा ह और न। कहीं कहीं पे जो हमें प्रिंटेड मिलेगा आप लोगों को एग्जाम में भी, वो कुछ ह में न बना हुआ मिलेगा, कुछ इस तरीके से। तो इसका राइट आंसर होगा चिन्ह। अगर जिस स्टूडेंट को लग रहा हो कि इसमें कंफ्यूजन हो, तो अपनी बुक ओपन करके देखेगा, तो उसका क्लियर हो सकता है ये डाउट। थर्ड क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, इसमें से निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। भौगोलिक, भोग भौगोलिक या भौगोलिक या भौगोलिक, भूगोलिक। व्हाट विल बी द राइट आंसर? इसमें आपको बताना है। आप लोग जल्दी जल्दी बताएंगे क्योंकि इसमें ढेर सारे क्वेश्चन है, हमें जल्दी से इसको सॉल्व करना है। इसका राइट आंसर होगा भौगोलिक। ऑप्शन सी या स, इसमें हिंदी में ऑप्शन भी है, तो इसका जो ऑप्शन स है वो राइट आंसर होगा। भूगोल, जियोग्राफिकल को भौगोलिक कहते हैं, जियोग्राफिकल प्लेस, भौगोलिक जो हमारे स्थान है, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। जहां हमें जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताते रहूंगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस क्रमांक का जो शब्द है वो शुद्ध है। सुशोभित, सुशोभित, सुशोभित या सुशोभित। व्हाट विल बी द राइट आंसर? आप लोग इसका राइट आंसर करेंगे। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, अगर इसमें आप देखते हैं तो पहले आपको हटाना क्या है, सुशोभित बोलते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग शु से नहीं होगी, मतलब जिसको आप बड़ा स बोलते हैं, तालब स बोलते हैं, उससे नहीं होगी, दंत स से ही सुशोभित की स्टार्ट होगी। तो वो हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आ, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन होगा ये। निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है? आप बताएंगे दवाइयां, दवाइयों, दवाइया या दवाइयां या दवाइयां। राइट आंसर इसका क्या होगा? इसमें एक ट्रिक ध्यान देनी है आपको। अगर आप यहां देख पा रहे होंगे तो आपको दो तो लग रहा होगा कि शायद हो जाए, इन दोनों में से आप अभी कंफ्यूजन के सिचुएशन में होंगे। राइट आंसर जो होगा वो होगा दवाइयां। इसमें छोटी ई इसलिए रहेगी कि जब यहां लगता है पीछे, तो जो मात्रा होती है उसके आगे की वो बड़ी ई से छोटी ई हो जाती है।
वैसे तो अगर हम लिखेंगे तो दवाई को दवाई लिखेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ जब लग जाएगा तो यहाँ में ये छोटी ई हो जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है वो सॉरी डी, द, दवाइयां। अब यहाँ पे देखिए, ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम में हमेशा दिखता होगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध शब्द है, ये आपको बताना है। यहाँ मिष्ठान लिखा है, मनोस्थिति लिखा है, दृश्य लिखा है, दृश्य नहीं होता है, दृश्य होता है, तो ये गलत है। यहाँ पे कवित्री जो है ये राइट आंसर होगा। देखिए, कवि को हम हमेशा ऐसे लिखते हैं, कवि, लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि मतलब स्टूडेंट्स को ये लगता है कवि है, और अगर फीमेल वही हो जा रही है तो कवित्री हो जाएगा, तो वो सोचते हैं कि कुछ इस तरीके से होगा, बस इसमें प्लस हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। राइट आंसर कवित्री को लिखते हैं कव, फिर इत्री लिखते हैं, ठीक है। और इसमें त्र की बड़ी की ई की मात्रा होती है, इस पे बड़ी ई की मात्रा होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें आपको शुद्ध शब्द बताना है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, स्थाई का आपको शुद्ध शब्द बताना है, तो स्थाई जो होगा वो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां आप देख सकते हैं शुद्ध शब्द में एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रृंगार, ये सब श्रृंगार लिखे गए हैं, इसमें से कौन सा शुद्ध है ये आपको बताना है। हालांकि इसमें ये दोनों सेम है, इसमें एक में मैं ऐसे कर दे रहा हूं। अब आप बताएंगे कि इसमें कौन सा राइट आंसर है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब हम श्रृंगार लिखते हैं, श्र को तो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम श्रृंगार लिखते हैं तो वहां पे एक, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक मात्रा र लगा है, एक मात्रा लगी हुई है, यहाँ पे सिर्फ इस तरीके का बनाते हैं, जो इसके बीच में हलंत जैसा जो आकार है उसको हटाकर हम री की मात्रा लगाते हैं और श्रृंगार लिखते हैं। तो राइट आंसर इसमें द हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, एक हलंत की वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। यहां देखिए, सही वर्तनी युक्त शब्द है जानवी, जाह्नवी, या जाह्नवी, या जाह्नवी। तो देखकर लग रहा होगा कि ये सर कैसे क्वेश्चंस लाए हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो आते हुए क्वेश्चन भी भूल जाते हैं हमसे, क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ऑप्शन देख के कंफ्यूजन हो जाता है। राइट आंसर आपको बताना है। यहाँ पे मैं आपको फिर हिंट दूंगा कि जो चिन्ह में कंसेप्ट लगा था वही यहां पर भी लगेगा। राइट आंसर जो होगा वो होगा स, जाह्नवी। जाह्नवी को अगर हम तोड़ के लिखें तो जा, ह पे हलंत रहेगा, न वी, जाह्नवी, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। यहां पे देख लिए 10वां, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध शब्द है? बुद्धिमान, षड्यंत्र, उपर्युक्त, या श्रद्धा। तो आप जहां तक देख पा रहे हैं, कभी कभी जो शुद्ध और अशुद्ध शब्द होते हैं उसमें उपरोक्त लिखता है, तो उपर्युक्त जो है वो शुद्ध शब्द है। षड्यंत्र भी है, बुद्धिमान भी ठीक लग रहा है, और श्रद्धा भी ठीक लग रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी, ये सभी, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 11 की। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इन शब्दों में से वर्तनी मात्र की अशुद्धि का उदाहरण है। आकांक्षा अशुद्धि का उदाहरण है, ठीक है। आप यहां ध्यान देंगे कि यहां पे लिखा है कि अशुद्धि का उदाहरण है। आकांक्षा वाल्मीकि हो गया, और कुमुदनी लिखा है, तो पहले ही आप देख सकते हैं इसको हम लिखते हैं कुमुदनी, कुमुदिनी। ये एक तरीके का फूल का नाम है जो सफेद रंग का होता है, ये आप जानते भी होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये अशुद्ध है, मात्रा अशुद्धि है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, स। आप यहां देख सकते हैं शुद्ध शब्द है, ये भी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर है। मैं यहाँ पे 3 स्टार लगा दे रहा हूं। 3 स्टार वाला क्वेश्चन ये इसलिए है, बहुत रेयर ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें ये न आए। क्यों? देखिए, शुद्ध उज्जवल कैसे लिखते हैं, आपके ऑप्शन में यहाँ पे गिवन है। पहला आप देखिए, ये लिखा हुआ है उ आधा ज पूरा ज व अल, ठीक है, ये उज्जवल। अब इन दोनों को हम काट देते हैं, ये दोनों सही नहीं है। और लास्ट लिखा हुआ है उ आधा ज, फिर आधा ज, फिर व और ल। अब आप बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा राइट है, उज्जवल। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा द, उज्जवल, जिसमें 2 बार आधा ज और व ल। ये एग्जाम में इसलिए आता है क्योंकि ये अच्छे अच्छे कंसेप्ट को, मतलब एक तरीके से कंफ्यूजिंग है, स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है। वो याद रखते हैं कि आधा ज के बाद 2 बार आधा ज तो कहीं कम ही होता है, इसलिए ये कंफ्यूज कर देता है।
यहाँ आप तेरामा देख सकते हैं, निम्न में से जो कौन सा शुद्ध शब्द है। आपके स्क्रीन पे जो शब्द दिख रहे होंगे तेरामा आप देख सकते हैं, कौतूहल, कोतूहल, कौतूहल और या कोतूहल। इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका मतलब होता है हिंदी में उत्सुकता, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं ये आप लोग जल्दी से कमेंट करें जिससे कि मुझे पता चल सके। जो राइट आंसर इसका होगा वो होगा कौतूहल। कौतूहल राइट आंसर स हो जाएगा, ठीक है। इसका अर्थ होता है उत्सुकता, ये ध्यान दीजिए आप। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, यहां आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति या अतिशयोक्ति। राइट आंसर आपको बताना है अतिशयोक्ति, जिसको एक तरीके से बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति कहा जाता है। अब आपको शुद्ध बताना है। हालांकि हम इसमें हमेशा कंफ्यूज होते हैं, और आप जो स्टूडेंट इसको जानता होगा, इसका मतलब मैं मानूंगा कि वो हिंदी व्याकरण पे अपनी अच्छी कमांड रखा है। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अतिशयोक्ति। इसमें स जो होगा वो पूरा होगा, आधा नहीं होगा। कभी कभी एग्जाम में क्या लगता है कि आधा शयोक्ति, तो आपको पूरा श वाला राइट आंसर होता है अतिशयोक्ति में। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों की स्क्रीन पे है, वो है शुद्ध शब्द है। इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है। अनाधिकार, विच्छिन्न, आशीर्वाद या कार्यक्रम। तो शुद्ध जो है आशीर्वाद को हम आशीर्वाद, राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कार्यक्रम, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं शुद्ध वर्तनी जो यहां पे आपको दिख रही होगी, अशुद्ध वर्तनी है। इसमें से कौन सी वर्तनी जो है वो है अशुद्ध। पुनरावलोकन, ठीक है। उसके बाद सौंदर्य, पुनरागमन, और उसके बाद है अभ्यारण्य। द जो है अभ्यारण लिखा है। आप यहां देखेंगे पुनरावलोकन सही है, सौंदर्य सही है, पुनरागमन सही है। अभ्यारण में जो होता है वो होता है अपूरा भ होता है, और या रण्य। इसका मतलब जो होता है वो होता है अभय धन आरण्य। आरण्य का मतलब होता है वन, अभय मतलब जहां बिना किसी भय के जहां जानवर रहते हैं उसे अभयारण्य कहते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अभ्यारण अभ्यास में आधा भ होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 17वां आप देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है वो शुद्ध है, वो आपको बताना है। संग्रह से बना है शब्द, ठीक है। संग्रह तो हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन संग्रहित कैसे लिखते हैं। तो संग्रहित आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ। राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। राइट आंसर जो होगा वो होगा संग्रहित। ये द जो होगा लास्ट वन जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन हम लोग बहुत जल्दी करेंगे क्योंकि अभी हमें आगे और भी क्वेश्चन देखने हैं। 18वां आप देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है वो शुद्ध है। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व, ऊर्ध्व या उंध्र जो है। राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्व। जो ऊपर की तरफ होता है उसको ऊर्ध्व बोलते हैं। यहाँ पे बड़ा ऊ रहता है, ऊंट वाला ऊ या ऊन वाला ऊ, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर। इसके बाद यहाँ पे शुद्ध शब्द का चयन करना है। परिणति, परिणति, परिणति या परिणीति। तो राइट आंसर क्या होगा ये आप लोग फटाफट कमेंट करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा परिणाम, परिमाण, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं। और यहाँ पे अगर आप राइट आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए, परिणति। परिणति का मतलब होता है झुकाव। कुछ सेंस में इसको झुकाव के संबंध में, जैसे किसी के प्रति झुकाव, ऐसा इसको हम लोग माना जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है। यहाँ पे भी सही वर्तनी जो शब्द है वो चूज करना है। शुद्धिकरण अगर कहा जाए तो वो शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं शुद्धिकरण, यहाँ पे ध जो है वो आधा, ध और द पे छोटी की मात्रा है। ये दोनों तो नहीं होगा क्योंकि वो इस श से स्टार्ट होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शुद्धिकरण। अभी तक हम देख रहे हैं कि कितने स्टूडेंट्स के आंसर जो हैं या उन्हें पहले से आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। 21वां आप देख सकते हैं यहाँ पे सही वर्तनी चूज करना है। ज्योत्सना, ज्योत्सना एक नाम है, आप लोग जानते भी होंगे, और जो लोग अर्थ जानते होंगे अच्छी बात है। यहाँ पे हमें देखना है कि वो लिखा कैसे जाता है। जैसा आप देखिए ये सारा ज्योत्सना ही लिखा है। व्हाट विल बी द राइट आंसर।
तो ज्योत्सना का जो सही उत्तर होगा वो ज्योत्सना जो सही वर्तनी या शुद्ध शब्द में होगा वो होगा आधा ज यो, आधा त, आधा स और ना। तो ये लिखा जाता है शुद्ध रूप से ज्योत्सना। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे होगा 22 का, आप देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा जो शब्द है वो शुद्ध है। अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी या अंत्याक्षरी। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसको बता लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप बचपन में जो अंताक्षरी खेलते थे उससे आपने कुछ सीखा है। यहाँ जो राइट आंसर होगा आप लोग थोड़ा सा गेस करिए, क्या लग रहा है क्या हो सकता है। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन द, अंत्याक्षरी। अगर हम इसका संधि इसको अगर हम आप कहें तो संधि विच्छेद कह लीजिए, या अगर इसको हम देखें कि कितने शब्दों से बना है तो ये बना है अंत्य धन अक्षरी। ठीक है, और इसमें अगर हम संधि की बात करें तो वो है दीर्घ संधि। अभी संधि भी आपको पढ़ना है। तो ग्रामर में संधि के अलावा भी बहुत सारे जगह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ये देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा बताना है कौन जो शुद्ध रूप है प्रतिस्पर्धा का। आप यहाँ देख सकते हैं, हालांकि देखिए ये दोनों तो नहीं होगा, प्री नहीं होता है, जो होता है उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो आप इसमें से दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इसमें से दो जो हो सकता है। अब इन दोनों में आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे लिखा है प्रतिस्पर्धा में जो ये र है ये लगा है प के ऊपर, लेकिन राइट होता है प्रतिस्पर्धा। ठीक है, तो स जो होगा वो सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है। रासायनिक, रासायनिक, रासायनिक या रासायनिक। तो राइट आंसर आपको बताना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रासायनिक। बी जो हो जाएगा वो शुद्ध हो जाएगा। रासायनिक मतलब केमिकल, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं केमिकल, रासायनिक। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो शब्द है वो शुद्ध बताना है। जिजीविषा को बताना है। जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा। तो आप लोग इतना तो गेस कर लिए होंगे कौन सा राइट आंसर होगा। अगर आपने पहले कोई प्रैक्टिस सेट किया होगा तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अलग तरीके से, हालांकि अगर प्रोनाउंस करेंगे उच्चारण लगभग वही आएगा। तो इसमें जो शुद्ध है वो है स, जिजीविषा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है 26। निम्न में से कौन सा जो शब्द है वो शुद्ध है। आध्यात्मिक कैसे लिखा जाता है ये हमें इसमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप यहाँ देख सकते हैं कि आध्यात्म पूरा त नहीं होता है, इतना थोड़ा सा गेस करना पड़ेगा। आधा त होता है, आधा त देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे है, यहाँ पूरा त है। हमने ऐसे एलिमिनेट मेथड लगाया। अब जो होगा आध्यात्मिक नहीं होता, आध्यात्मिक होता है। तो आ से स्टार्ट है तो ये स जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लहू लुहान में कौन सा जो शब्द है वो शुद्ध है, ये आपको बताना है। लहू लुहान, अगर हम इसको लिखें, अगर अगर मान लीजिए कंफ्यूज हो जाते हैं कहीं कहीं पे, तो एक ट्रिक ये काम आ सकता है। मान लीजिए हमको अगर रोमन में लिखना है, रोमन मतलब इंग्लिश स्क्रिप्ट में, लहू लुहान, इसका मतलब है एक पे ह पे जो है वो होगी छोटी ऊ की मात्रा, और बड़े ल पे जो होगी वो बड़ा ऊ की मात्रा, लहूलुहान। ऐसे गेस कर सकते हैं। तो कहीं कहीं पे शायद ये फिट नहीं भी बैठे, लेकिन आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लहूलुहान। ठीक है, प, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा जो शब्द है वो शुद्ध है। पुनरुत्थान को बताना है। पुनरुत्थान होता है या पुनरुत्थान होता है, राइट आंसर क्या होता है। पुनरुत्थान का मतलब होता है दोबारा से उत्थान, मतलब दोबारा डेवलपमेंट आप कह सकते हैं एक शॉर्ट टाइप में। आप ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पुनरुत्थान। तो इसका जो राइट आंसर जहां तक मैं देख पा रहा हूं वो हो जाएगा पुनरुत्थान। ये बी विल बी द राइट आंसर होगा, पुनरुत्थान। ठीक है, ये उन शब्दों से मिलकर बना है। अब आपको मैं यहां दिखाना चाहता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्दी करेंगे बहुत ही कम समय में। ये है वर्तनी शुद्धि।
वाक्य शुद्धि भी लिखा है, लेकिन वर्तनी यहाँ पे हमें देखना है कि, और हमें ध्यान देना है कि देखिए ये जो पहला ये वाली लाइन होगी, यहाँ की ये लाइन और यहाँ की ये लाइन जो होगी ये होगी अशुद्ध वाली, मतलब गलत वाली। तो आप उसको ध्यान मत दीजिएगा। देखिए संवत जब हम लिखेंगे तो उसमें त के पीछे हलंत लगाएंगे चिन्ह में। यहाँ पे देख सकते हैं जो मैं बता रहा था आपको, हलंत लगेगा और न लगेगा। संसारिक नहीं होता है, सांसारिक होता है। चेष्टा चेष्टा नहीं चेष्टा होता है, ये आप जानते होंगे। जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं आपको बताऊंगा। उज्जवल हमने जान लिया। स्वास्थ्य होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों में तो वैसे ही लिखा है, एक सेम लिखा है। आदरणीय होता है, वो इसमें पूरा र होता है, ठीक है। सामान्य र होता है यहाँ पे। देखिए जब अध्यात्म की बात करेंगे तो अध्यात्म ऐसे लिखा जाता है, लेकिन आध्यात्मिक में आ हो जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पे स्थाई, जैसा कि हमने इस पे क्वेश्चन भी कर लिया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। व्यवहारिक, व्यवहारिक मतलब व्यवहार में, प्रैक्टिकल जिसको हम कहते हैं, तो उसमें व्या हो जाता है, इसका आप ध्यान देंगे। व्यावहारिक, व्यवहारिक नहीं होता है। अलौकिक होता है, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। बाकी अगर इसमें देखा जाए तो साहित्यिक होता है, साहित्य जैसे हित्यक नहीं होता है, तो ये भी आपके एग्जाम में आता है, परिशिष्ट आता है। अतिथि में छोटा त पे छोटी ई की मात्रा और थ पे भी छोटी ई की मात्रा होती है। प्रमाणिक आता है, प्रमाणिक नहीं होता है, प्रा हो जाता है, प्रा व्या, ऐसे याद आपको करना पड़ा। केंद्रीकरण में यह नहीं होता है, वो जब केंद्रीय लिखा जाएगा तब यह होगा, जब केंद्रीकरण लिखा जाएगा तो यह हट जाएगा, केंद्रीकरण हो जाएगा। उसी तरीके से आप मैं एक बार स्क्रॉल कर दे रहा हूं जिससे आप उधर भी देख पाए। हाँ आप लोग ये देख सकते हैं, ये अशुद्ध वाली लाइन है, ये शुद्ध की है। देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। लेकिन जब पूज्य लिखेंगे, जिस मतलब श्रद्धा, जिसको पूजा से संबंधित, तो वहां पे तब आधा ज लगेगा, लेकिन पूजनीय लिखेंगे तो वहां पे पूरा ज होगा। अगर हम लोग तात्कालिक की बात करें, तात्कालिक मतलब जो करंट में होता है, ठीक है, उस समय या उस घटना के दौरान, तो उसको तात्कालिक लिखते हैं, तत्कालिक नहीं लिखते। यहाँ पे आ की मात्रा होती है। तो मैक्सिमम आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आध्यात्मिक, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन आपको कराया, आ की मात्रा होती है। अध्यात्म बोलते हैं अध्यात्म, लेकिन जब हम उसको आध्यात्मिक लिखते हैं तो ये बोलते समय लग जा रहा है कि अध्यात्म। शताब्दी आप देख सकते हैं, बड़ी की मात्रा होगी। उद्योग से औद्योगिकीकरण या औद्योगिक में औ हो जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। आरोग्य में आधा ग ये होता है। उपरोक्त नहीं होता है, उपरयुक्त होता है। यहाँ पे आप एक चीज ये ध्यान देंगे, साप्ताहिक में ध्यान देंगे, जो साप्ताहिक नहीं साप्ताहिक होता है, आ की मात्रा होती है। आगामी नहीं आगामी होता है, ठीक है। उसके बाद रात्रि, बड़ी ई की मात्रा नहीं छोटी ई की मात्रा होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसमें जो बताने वाली चीज है वो व्यंग्य है। व्यंग जो टॉन्ट हम बोलते हैं, वो व्यंग नहीं होता है, व्यंग होता है। उसके बाद प्राप्ति में छोटी ई की मात्रा होती है। ज्योत्सना मैंने बता दिया आपको। कौतूहल जो है यहाँ पे, हाँ ये आप देख सकते हैं, ये हमने बता चुका है आपको। उसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कसौटी, कसौटी होती है। कर्तव्य हमेशा आपके एग्जाम में आता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। कर्तव्य में क आधा त पूरा त पे ही ये मात्रा रहती है और व्यय रहता है। कवित्री हमने देख लिया है। अनुकूल में बड़ा ऊ की मात्रा होती है, पिछले सेट में हम लोगों ने किया था। और जो यहाँ अतिशयोक्ति वाला हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। समुच्चय, समुच्चय नहीं होता, आधा च फिर पूरा चय होता है। यहाँ अभ्यस्त नहीं होता है, अभ्यस्त होता है, लास्ट में त होता है, ये आप ध्यान देंगे। और इस अनुग्रह नहीं अनुग्रह होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी आप ध्यान देंगे। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो आप चार्ट आप इसको कह लीजिए या संग्रह कह लीजिए, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, लगभग इससे ज्यादा नहीं होते हैं, यही आप कह सकते हैं कि लास्ट है। कलश में बड़ा श होता है, जिसको आप बड़ा स के नाम से जानते हैं। श, स नहीं होता, श होता है। अंत्याक्षरी में ये हम लोगों ने कर लिया है। अनाधिकार में जो होता है, अनधिकार नहीं होता है, अनाधिकार, सॉरी अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है, ठीक है। इसमें ना लगा है, इससे क्वेश्चन संबंधित ऊपर था। आलंकारिक हो गया। और यहाँ पे जो देखने वाली चीज है वो श्रृंग, जो श्रृंगार जो हमने अभी देखा। त्योहार, त्योहार लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे एक देख सकते हैं। परिणीत जो है हमने अभी देख लिया इसको। तिलांजलि कभी कभी आता है,
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ज ल पे जो है वो छोटी ई की मात्रा होती है। श्रीमान में ये हलंत इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा और आशा करता हूं आपने इस सेशन को एंजॉय भी किया होगा, क्योंकि हमने इसको कंपाइल कराने में थोड़ा टाइम लिया और आप इससे अगर करके जाते हैं तो आपके एग्जाम में डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चन आने ही हैं। अगर 2 भी आते हैं तो आपके मार्क्स या आप कह सकते हैं आपके मेरिट बढ़ाने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आएगा। वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी है, लेकिन आपको जो इससे मिला होगा वो आप इसको फील कर सकते हैं कि हमने क्या क्या चीजें नई सीखी। अगर कहीं पे कोई एकाक मिस्टेक हो जाए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसको पिन करा दूंगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो, लेकिन कहीं कहीं मात्राओं का मिस्टेक हो सकता है, ये ह्यूमन एरर है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।